स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, जैसे कि आपने देखा है कि 1 फरवरी के दिन में भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आपके क्या कहते हैं बजट को पेश किया गया है। तो दोस्तों उस पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आई है, जो बैंक से और इंश्योरेंस फर्म हैं इनको प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है और LIC का IPO निकलने वाला है इस साल। अभी एक खबर आपके 2020 के लास्ट मंथ से भी चल रही थी, लेकिन इस साल उसको फाइनल कर दिया गया है। तो ये हमें देखना है कि आखिर कौन कौन सी PSU बैंक है जो कि प्राइवेटाइजेशन होने जा रही हैं, और साथ ही आपकी कौन सी इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं जो प्राइवेटाइजेशन हो रही हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आपको ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंकिंग सोर्सेज जो कह रहे हैं, दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि मिडिल लेवल की जो बैंक्स हैं, ठीक है, वो दोस्तों आपकी प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज़ अनलाइकली टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ बिग बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड PNB। तो दोस्तों इसका मतलब ये है, जैसे आप लोग खुद जानते हैं कि बड़ी बैंकें कौन कौन सी हैं। बड़ी बैंकें आपकी SBI है, आपकी PNB है, और खासकर आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, ठीक है दोस्तों। HDFC हो गई। HDFC तो वैसे भी देखिए आपकी प्राइवेट बैंक है, और आपकी एक आती है एक्सिस बैंक, ये दोनों आपकी प्राइवेट बैंक है। इन दोनों को छोड़ दें, लेकिन जो ये SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब दोस्तों आपकी बड़ी बैंकें हैं। आपको भी हाल में ये भी पता होना चाहिए कि PNB में 3-4 बैंकें जुड़ी हुई थी और बैंक ऑफ बड़ौदा में 3-4 बैंकें जो कि इसमें मिक्स हुई थी, इसमें मर्ज हो गए। तो दोस्तों आपको बताना है कौन कौन सी बैंक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर करें। दोस्तों इसके बाद आपको ये समझना है कि जो छोटे बैंक हैं उनको प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है गवर्नमेंट, ठीक है। कौन कौन से बैंक हैं आपके जो छोटे बैंक हैं, जैसे आपका दोस्तों IDBI हो गया, ठीक है। आपका क्या कहते हैं आपका एक नाम सुना होगा आपने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे एक होता है बैंक, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया जैसे एक बैंक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपके बैंक होती हैं जो कि छोटे में गिनी जाती है। मेन बड़ी आपकी पंजाब नेशनल बैंक और SBI को ही माना जाता है, और तीसरी आप बैंक ऑफ बड़ौदा को मानते हैं, ठीक है। व्हाट प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSU बैंक्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो बैंक होती है इनका प्राइवेटाइजेशन करने का, ठीक है। यहाँ पे आप दोस्त देख सकते हैं दोस्तों, द गवर्नमेंट विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन फॉर 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 2021-22 में आपकी 2 पब्लिक सेक्टर की बैंक से जिनका प्राइवेटाइजेशन होगा, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर बजट की स्पीच में कहा है, ठीक है। मिनिस्टर डिड नॉट डिस्क्लोज द नेम्स ऑफ बैंक। दोस्तों यहाँ पर नेम्स तो नहीं डिस्क्लोज किए गए हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग डाउन द स्टेक इन द 2 PSUज बैंक बिलो 51% और सेल द इंटायर स्टेक टू प्राइवेट ऑनरशिप। इसका मतलब ये है दोस्तों, आप लोग ज़्यादातर सुनते होंगे कि शेयर बेच दिए जाते हैं। तो दोस्तों अभी जो बैंक हैं जिन्हें बेचेगी सरकार, जिनमें 51% से ऊपर आपके क्या कहते हैं भारत सरकार के पास शेयर है, वो दोस्तों बेच दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपकी इसका मतलब है, ठीक है। बैंक यूनियंस आर लाइकली टू अपोज द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू प्राइवेटाइज PSU बैंक्स, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो बैंक यूनियंस हैं और जो एम्प्लॉय है वो इसका विरोध कर रहे हैं। साधारण बात है, विरोध करेंगे, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन होता है दोस्तों, उसमें कई चीज़ें और टेंशन्स की जुड़ जाती हैं, ठीक है। जो कहते हैं ना सिक्योर जॉब, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। विच बैंक विल क्वालिफाई फॉर प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कौन कौन सी बैंक्स हैं जो कि आपकी प्राइवेटाइजेशन के लिए आपके क्या कहते हैं वहाँ पे शामिल होने वाले। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंकिंग सोर्सेज सेज दैट स्मॉलर एंड मिडिल लेवल बैंक्स, जो स्मॉलर हैं और जो मिडिल लेवल की बैंक्स है दोस्तों, वो प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट करने वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, PNB, इनका नहीं होने वाला है, ठीक है। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड द स्टेक सेल ऑफ LIC शुड हेल्प द गवर्नमेंट मीट द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट एंड रिड्यूस द फिस्कल कॉन्ट्रेस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है सीधा सा, जो ये आपके क्या कहते हैं शेयर जो भारत सरकार बेचने वाली, इसका जो मूल कारण है, इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है भारत सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट यानी डिसइन्वेस्ट करके विनिवेश करके दोस्तों यहाँ पर अपने फिजिकल डिफिसिट जो होता है दोस्तों, इसको कम करना चाहती है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे फिजिकल डिफिसिट आखिर होता क्या है। तो दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल मतलब है, जब आपके इम्पोर्ट आपके ज़्यादा हो जाएं आपके एक्सपोर्ट से, तब आपका फिजिकल डिफिसिट आपका बढ़ता है दोस्तों, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बात ये कही, क्या आईडीबीआई बैंक जो है ये प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में है। आपने सुना होगा आईडीबीआई बैंक, ठीक है। यहाँ पे आईडीबीआई बैंक इज अनलाइकली टू बी इन द लिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि आईडीबीआई बैंक जो है ये भारत सरकार के प्राइवेटाइजेशन करने की लिस्ट में नहीं है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एलआईसी करंटली होल्ड्स मेजॉरिटी स्टेक इन आईडीबीआई बैंक। जो आईडीबीआई बैंक के जो शेयर हैं दोस्तों, उसको सबसे ज़्यादा आपके लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी ने खरीद रखा है, ठीक है। एलआईसी इज सपोज टू रिड्यूस द स्टेक इन आईडीबीआई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एलआईसी का जो यहाँ पे स्टेक है यानी जो शेयर हैं, ये आईडीबीआई के जो खरीद रखे हैं एलआईसी ने शेयर, उन शेयर को एलआईसी छोड़ देगा, ठीक है। एलआईसी इज अनलाइकली टू गिव अप कंट्रोल ओवर आईडीबीआई बैंक इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। इसके बाद आपका क्या कहते हैं, आईडीबीआई बैंक पर आपके जो एलआईसी है काफ़ी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। देखते हैं आखिर क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एलआईसी अपने स्टेक को यानी अपने शेयर को कम कर देगी आईडीबीआई से, लेकिन पूरी तरह से काफ़ी मुश्किल है कि छोड़े, ठीक है। इसके बाद अगला यहाँ के आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि प्राइवेटाइज होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे द गवर्नमेंट हैज़ नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस फर्म दैट विल बी ऑन द प्राइवेटाइजेशन ब्लॉक, ठीक है। कौन सी पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस फर्म है जिसे प्राइवेटाइजेशन करना है, इसका नाम तो नहीं डिस्क्लोज किया गया है। लेकिन यहाँ पे आप दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कौन कौन सी पीएसयू सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो कौन कौन सी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस एक, ठीक है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। ये आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट की आपकी इंश्योरेंस कंपनी है। साधारणतः आप इन्हें जब आप अपनी बाइक या कार का इंश्योरेंस कराते हैं तो इन्हीं में से ज़्यादातर आप करवाते हैं, ठीक है। The government had earlier dropped its plan to merge UII, NIC and OIC and decided to recapitalize them, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट ने अभी आपका प्लान जो तो यूवीआई और एनआईसी और ओआईसी को मिक्स करने का, मर्ज करने का, उसको ड्रॉप कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे अगला जो पॉइंट आएगा, जो एलआईसी के आप कई बार सुनने में आ रहा है आपको, एलआईसी का जो आईपीओ है वो भारत सरकार बेचने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है, ठीक है, एलआईसी विल गो फॉर एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ इसे कहते हैं, ठीक है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है जो कि 2021-22 में आपकी भारत सरकार इसे जारी करने वाली है, ठीक है। This is likely to be a mega IPO going by the rupees 32 लाख करोड़ असेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ एलआईसी। दोस्तों एलआईसी जो है लाइफ कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस, दोस्तों ये पूरे दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी। आप इसके एसेट्स देख सकते हैं दोस्तों, 32 लाख करोड़ के हैं। कैन यू इमेजिन दोस्तों, कई कई देशों की इतनी इकोनॉमी नहीं होती, इतनी जीडीपी तक नहीं होती जितना बड़ा इसका आपके एसेट्स हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू मॉप अप अ साइजेबल अमाउंट फ्रॉम द एलआईसी आईपीओ। दोस्तों एलआईसी का आईपीओ बेचकर भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा इससे रुपया इकट्ठा करना चाहती है, ठीक है। मेकिंग द लाइफ इंश्योरेंस वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्म इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, एलआईसी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड द स्पेड वर्क फॉर द आईपीओ, ठीक है। एलआईसी का आपका आईपीओ जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो थी। आपको यदि कोई भी इनमें से इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।